डी फार्म फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद अब बारी है डी फार्म सेकेंड ईयर में अपना कदम रखने का। आज के इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि डी फार्म सेकेंड ईयर कितना कठिन है, कितना आसान है। ओके, डी फार्म फर्स्ट ईयर का आप एग्जाम दिए, बहुत सारे स्टेट में रिजल्ट भी आ गया। यूपी का रिजल्ट अभी अटका हुआ है, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी आपका कॉपी चेकिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी आपकी कॉपी चेक कर रही है, चेक हो रही है। मान के चलिए 15 दिन से 20 दिन लग सकते हैं कॉपी चेक होने में, और रिजल्ट मान के चलिए जुलाई के लास्ट वीक में आने की संभावना है। ठीक है, बाकी जैसा बीटीयूपी का अपडेट होगा वो तो आपको बताया ही जाएगा उदित फार्मेसी के चैनल पे। डी फार्म सेकेंड ईयर कितना टफ है, क्या क्या चीजें हैं, अभी इसके साथ और क्या लेके चले जो आपके रास्ते को और बेटर कर सकता है, आपके सक्सेस को और करीब ला सकता है, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। आइए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डी फार्म फर्स्ट ईयर ये जर्नी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो लगातार अपना एंट्रेंस एग्जाम दिए, एडमिशन लिए और किसी तरह से अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करे। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स पढ़े, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़े, एचएपी पढ़े, फार्माकोग्नोसी पढ़े, सोशल फार्मेसी पढ़े। ठीक है, कैसा रहा जर्नी आपका? बढ़िया था, एग्जाम भी अच्छा गया है, लेकिन हाँ मन में डर रह रहा है कि सर रिजल्ट कैसा आएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है। सर मेरा केमिस्ट्री अच्छा गया है लेकिन डर लग रहा है। सर मेरा फार्माकोग्नोसी में थोड़ा डर लग रहा है, फार्मास्यूटिक्स का सर क्या होगा? बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा लिख के आए हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट का इंतजार करिए। यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं, रिजल्ट जैसे आएगा आपको पता चल जाएगा, और हम प्रे करते हैं कि रिजल्ट सभी का अच्छा है। ताकि जिसका रिजल्ट आ चुका है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का या अदर स्टेट का, उनके लिए कांग्रेचुलेशंस। जिसके अभी नहीं आए हैं तो वेट कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी सेकेंड ईयर की जर्नी में हम मतलब अपना कदम ही ना रखें। सेकेंड ईयर की जर्नी को भी साथ लेके चलना है, इसको डिले नहीं करना है रिजल्ट के चक्कर में। ठीक है, तो सेकेंड ईयर की जो जर्नी है, यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह के सब्जेक्ट हैं, क्या सीखने को मिलेगा, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है। देखिए, तो अगर हम बात करें डी फार्म सेकेंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट की, तो टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो मेन जो सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जो यूपी के स्टूडेंट हैं, यूपी बीटीई से अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, उन्हें एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ता है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बाकी आपके जो सब्जेक्ट हैं, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल फार्मेसी, यहाँ भी केमिस्ट्री, जी हाँ यहाँ भी केमिस्ट्री है, लेकिन वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ना होकर बायोकेमिस्ट्री है। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, थोड़ा अलग लग रहा ना सर। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? दोनों भाई भाई हैं, जब भी पढ़ेंगे दोनों साथ में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, नाम है लॉ, कानून, नियम कानून, इसको यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जहां पे आप इन्वायरमेंटल के बारे में बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डिजास्टर, आपदा के समय कैसे अपने आप को बचाया जाए, लोगों की लाइफ को कैसे सेव किया जाए। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ सीखने वाले हैं। ओके, तो एक एक सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा देख लिया जाए कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और कहाँ पे खत्म करनी है। फार्माकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, अगर आप अच्छे तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़े हैं तो फार्माकोलॉजी बहुत इजी लगेगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन जो आपको बताया गया है, बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है, फार्माकोलॉजी में बहुत सारे हेल्प हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो काफी ज्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जनरली क्या पढ़ने वाले हैं? स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में दवाओं का क्या असर होता है, कैसे असर होता है, उसका अध्ययन करने वाले हैं। ओके, दवा खाए आप, दवा पेट में गया, पैर का दर्द ठीक हो गया, कैसे ठीक हुआ, ये आप जानेंगे फार्माकोलॉजी में। ठीक है, दवा के साइड इफेक्ट कैसा होता है, किस तरह के कौन से ड्रग का क्या यूजेस होता है। ठीक है, कैसे बीपी हमारी लो होती है, कैसे बीपी हाई होता है, कौन से ड्रग ऐसे होते हैं जो बीपी को फ्लक्चुएट होने से रोकते हैं, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा तो नॉर्मली पता है, लेकिन हर चीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, अब उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मतलब कैसे काम करता है दवा, कौन से रिसेप्टर का मतलब दवा जाके बाइंड करता है और वहां एक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग टर्म आएंगे आपको, जैसे रिसेप्टर हम बोले वो एक प्रोटीन है। ठीक है, जिससे दवा जाके एक्शन बाइंड करता है और एक्शन देता है बॉडी में, जिससे हम ठीक होते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो फार्माकोलॉजी में दवा किस तरह से काम कर रहा है हमारे बॉडी में, इसको देखने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। यहाँ ये देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे खाना खाए
खाना क्या हुआ, खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। तो खाना से हमें ऊर्जा कैसे मिल जाता है, वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, अभी हमको कहीं तेज दौड़ के भागना हो तो हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है। आखिर एनर्जी स्टोर कहाँ रहता है, कैसे एनर्जी मिल जाता है। अगर सर हम 10 दिन तक भूखे रहें तो हमारी बॉडी क्या एनर्जी बना पाएगी। यही सारी चीजें आप देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में, और इसका आंसर है जी हाँ, बना लेगी है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ओके, उसके बाद है फार्मेकोथेरेपेटिक्स। अब जब फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो थेरापेटिक्स भी साथ में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि किस मेडिसिन का यूज करके अलग अलग जो डिजीज होते हैं उसके उपचार में, जो मेडिसिन किस अलग अलग जो डिजीज होते हैं उसके उपचार में किस तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है, उसका अध्ययन हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेल विच ड्रग इज यूज्ड फॉर विच डिजीज, मतलब किस डिजीज के लिए, किस बीमारी के लिए कौन कौन सा ड्रग है, इसको देखने वाले हैं। किस डोज से दिया जाता है, रूट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, क्या क्या हम मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, कैसे सेफ थेरेपी किया जाए जहां से पेशेंट्स का जो थेरेपेटिक आउटकम से वो बेटर आए, वो हम फार्मेकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी और फार्मेकोथेरेपेटिक्स मिला के पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जैसा कि नाम है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल क्या होता है, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, और ये हॉस्पिटल को अगर क्लासिफाइड किया जाए तो हॉस्पिटल कितने पार्ट में कैटेगराइज है, याद है ना। जैसे जनरल हॉस्पिटल हो गया, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जैसे पार्टिकुलर किसी एक डिजीज का इलाज होता है, किसी को कैंसर हो गया कैंसर का इलाज, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो भी होता है एक स्पेशल हॉस्पिटल में। जनरल हॉस्पिटल जहां हर तरह का इलाज होता है, हर तरह की बीमारी का इलाज होता है वहां पे। ओके, तो ये हॉस्पिटल को क्लासिफाइड किया गया, इसको आप देखेंगे किस तरह से हम अलग अलग जो रूट होता है इसको कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे डिस्पेंसिंग कैसे किया जाता है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होते हैं, बहुत सारी पेशेंट काउंसलिंग क्या है, एडीआर क्या है, एडीआर इंफॉर्मेशन क्या है, ड्रग इंटरेक्शन, कौन सी दवा के साथ कौन सी दवा नहीं खाना है, कौन सी दवा के साथ कौन सा फूड नहीं खाना है, उसको पढ़ेंगे आप। ओके, तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये भी बहुत मजा आएगा। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, जैसे आप फार्माकोलॉजी फार्माकोथेरेपेटिक्स साथ में पढ़ेंगे वैसे हॉस्पिटल और कम्युनिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे भी लगभग सेम चीजें हैं, कैसे हम दवाओं का डिस्पेंस करते हैं, पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, ये सारी चीजें आप कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। इजी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ठीक, उसके बाद आपका है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। ठीक है, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स मतलब आपको नियम कानून से रिलेटेड, जो फार्मेसी से रिलेटेड है, आपको डी फार्म कंप्लीट करने के बाद मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए क्या नियम कानून है, ड्रग इंस्पेक्टर क्या क्या इन चीजों को कवर करते हैं, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट को मिस कर दिए तो ड्रग इंस्पेक्टर सर आएंगे, अच्छा खासा पैसा लेके आपसे जाएंगे, क्योंकि आप लैक ऑफ नॉलेज की कमी होगी अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो कुछ जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो अमेंडमेंट पास हुए हैं, उसको जरूर यहाँ पे पढ़िएगा बहुत अच्छे तरीके से। ओके, आगे देखते हैं। अब आपका जो लास्ट सब्जेक्ट है जो स्पेशली यूपी के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंटल के बारे में शिक्षा, जिससे हमारे नेचर को सेव किया जा सके, प्रकृति को हम अपने आप को प्रकृति को कैसे बचाया जाए, कैसे सेव किया जाए अपने अर्थ को, ये हम यहाँ देखते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर का मतलब आपदा, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ठीक है, चक्रवात आ जाए तो उस समय कैसे मैनेज किया जाए सिचुएशन को, ये हम देखने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये भी आपका, और इसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इजी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और इंटरेस्टिंग है। आप पहले से इसको पढ़ चुके हैं, बस खाली आपको थोड़ा सा एक रफ्तार देना है। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल कितने सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट यूपी के लिए। अदर स्टेट के लिए टोटल 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इंटरेस्टेड है ना, एकदम अच्छे तरीके से इस बार की जो जर्नी है आपको लेके चलना है एकदम। जो फर्स्ट ईयर में गलतियां की है, आप खुद उस गलतियों को जानते होंगे, ये गलती दोहराना नहीं है। अगर आप इस 6 सब्जेक्ट में अपना कमांड बना लेते हैं तो आगे गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं वो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी, या आगे अगर हायर स्टडी बी फार्मा करना है तब भी आपको ये जर्नी आसान लगेगी, आगे की जर्नी। इसलिए इस जर्नी को मतलब टफ मत करिएगा, इस जर्नी को कठिन मत बनाइएगा, इसको जितना आसान बनाइएगा उतना बढ़िया है। आसान तब बनेगा जब आप इसमें अपना टाइम देंगे, अपना समय देंगे, एफर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो क्या करने वाला है उदित फार्मेसी, हम लोग क्या करने वाले हैं, तो डी फार्म सेकेंड ईयर का मेन कोर्स फुल कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है, फुल कोर्स आपका आ चुका है। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ईबुक पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, ठीक है, टेस्ट वगैरह, करियर गाइडेंस, सब कुछ आपको मिलने वाला है।
ओके, और लाइव क्लासेस 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 20 जुलाई से। तो आप इस बैच को परचेस कर सकते हैं। आपकी जर्नी को, जिस तरह से आपका एफर्ट है, जिस तरह से आप मेहनत करके आए फर्स्ट ईयर का, उसको रुकने नहीं देंगे, वो पकड़ बना के रखेंगे, जिससे आप अपने सेकंड ईयर की जर्नी को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जैसा कि पहले के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट किए हुए हैं। ओके, तो डी फार्म सेकंड ईयर का बैच लॉन्च हो चुका है। कहां से मिलेगा? उदित फार्मेसी क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए और डी फार्म सेकंड ईयर का फुल कोर्स परचेज कर लीजिए। ये सभी स्टेट के लिए, ध्यान रखिएगा, यूपी, महाराष्ट्र, आरजेपी सभी के लिए ये बैच है। ठीक है, तो अगर आप इस बार सेकंड ईयर में गए हैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के बाद, या फिर अभी आप वेट कर रहे हैं, या जिसका एग्जाम होने वाला है, जैसे आरजेपी वालों का एग्जाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है, तो आपका एग्जाम जब हो जाएगा तब आप इसको परचेज कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो यही था जर्नी और कौन टीचर्स क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, उदित फार्मेसी पे मिथिलेश सर, आदित्य सर यानी हम, और स्वाति सेजवानी मैम पढ़ाने वाले हैं। मिथिलेश सर आपको फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स, दो सब्जेक्ट, दोनों भाई, फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स मिथिलेश सर पढ़ाने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आएगा। बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप पढ़े थे, यहाँ एक केमिस्ट्री और पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री देख के मत घबराइएगा, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, आपके अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आप। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इसको पढ़ाने वाले हैं। और यूपी के लिए, यूपी स्पेशल के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, EEDM भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी हम पढ़ाने वाले हैं, तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा, इजी है, ये भी हो जाएगा। एंड आपकी स्वाति सेजवानी मैम फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, जिसको प्यार से CPM कहते हैं, वो पढ़ेंगे। ओके, तो यही आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। यूपी के लिए 7 है, बाकी सबके लिए 6 है। तो तैयार है ना फुल कोर्स में? 20 जुलाई, 20 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और 20 जुलाई को बहुत बेटर तरीके से क्लासेस स्टार्ट होंगी और इस जर्नी को लेकर चला जाएगा। आपकी बार बहुत अच्छे प्लान है, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों एलिजिबल हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हैं, अपनी कॉपी लिख सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट टोटल इंग्लिश में लिखेंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। बाकी क्लासेस कब? अभी यूट्यूब, जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं उनका होगा, सर हमारे लिए क्या होगा? तो यूट्यूब पे भी क्लासेस चलेंगी, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब पे 2 क्लासेस आपकी डेली चलेंगी, एक 3 बजे चलेगा और एक 8:30 बजे रात में। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिथिलेश सर आपको 3 बजे वाली क्लास में पूरे वीक, मतलब सैटरडे, मंडे टू सैटरडे मिथिलेश सर पढ़ाने वाले हैं। 8:30 बजे वाली रात वाली क्लास में मंडे ट्यूजडे आपकी स्वाति मैम पढ़ाएंगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इसको हम पढ़ाने वाले हैं और फिर सैटरडे को स्वाति मैम पढ़ाने वाली हैं। मतलब 3 दिन स्वाति मैम, 3 दिन हम और बाकी दिन मिथिलेश सर पढ़ाएंगे। ओके, तो ये शेड्यूल यूट्यूब वाला है, जिसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस को जरूर अच्छे से अटेंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए, बाकी यही था। कैसा रहा, क्या प्लान है आपके जर्नी का? और एक चीज और बता दें, अगर आपका सच में सपना है कुछ करने का, ठीक है, तो आप अभी से इसको डिसाइड कर लीजिए। फर्स्ट ईयर में तो जिस तरह से किसी तरह से बीत गया, सेकंड ईयर में अभी से आप इसको डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, बेफिक्र होकर डी फार्म सेकंड ईयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और फर्स्ट ईयर के नोट को फेंकिएगा मत, उसको भी फ्री टाइम में रिवाइज करिए। ठीक है, और अगर आपका सपना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाने का, तो आप इसके साथ आपको फिर बी फार्मा करना पड़ेगा। बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिएगा CUET का, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके। ओके, जैसे आपको हायर स्टडी करना है, आपको करना क्या है लाइफ में, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आपका क्या सपना है, क्या करना चाह रहे हैं, सब कमेंट में बताइएगा और अच्छे तरीके से मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट इस नए कदम सेकंड ईयर में आने के लिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड उदित फार्मासिस्ट ID फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो aditri.official इंस्टा ID फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग।